वेलकम टू स्टडी स्ट्रमा। आज का जो हमारा टॉपिक है एक नई सीरीज़ है हिस्ट्री की, आधुनिक भारत के इतिहास उसको लेकर के है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर के। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है सभी एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए तो ये रामबाण साबित होगा, बाकी आपका यूपीएससी में जो है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और जो भी कंसेप्चुअल है उन सभी के लिए आपके महत्वपूर्ण सेशन होगा। बाकी जो भी एग्ज़ाम में आपके स्टेट एग्ज़ाम में सारे जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस रहता है। ठीक है, आपको हिस्ट्री पढ़ना रहता है, उन सभी में जो है वो महत्वपूर्ण सेशन है। तो जो भी आप एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। एसएससी, रेलवे और जितने भी तरह के डिफेंस वगैरह ये सब एग्जाम में तो ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो रहेंगे ही, साथ में आपको जो कंसेप्चुअल है जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बेहतरीन सेशन होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सेशन उन लोगों तक भी पहुंचाइए, ये उनको भी लाभ मिले, क्योंकि कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा जो कंटेंट जो है आप इसको पढ़ने के बाद आप जो है क्वेश्चन पेपर को लगाइए, क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, सारे क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो उसमें देखिए, प्रैक्टिस करिए, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टडी स्टोमा 16, यहाँ पे जानिए। ठीक है, इसको और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आपको पीडीएफ और जो भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन और जो भी नोटिफिकेशन अलग तरह की हैं सारी चीज़ें वो मिलती रहेंगी। यहाँ पे ये पीडीएफ में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में यहाँ पे टेलीग्राम पे आप टच करिएगा, टेलीग्राम पे ले आएगा। यूट्यूब पे टच करिएगा, यूट्यूब पे ले आएगा। इंस्टाग्राम पे टच करिएगा, इंस्टाग्राम पे ले आएगा। आपको करियर से रिलेटेड जो भी डाउट होता है आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, निसंकोच कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही मैं बता दूं कि बहुत सारी जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो भी आप जाके देख सकते हैं, और सारी क्लासेस जो है हुई हैं। ठीक है, वो सारी क्लासेस आप देख सकते हैं, लिंक रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, और ये जो टॉपिक है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी है। इसी तरह से सीरीज से हम देखते जाएंगे सारे। ठीक है, सारे जो है टॉपिक को, सारे चैप्टर को देखते जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन यूरोपीय जो इनमें से कौन यूरोपीय जो है व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? तो भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आया। देखिए, क्रम बता देता हूँ, सीरीज पहले बताता हूँ। ठीक है, तो आपको आसानी होगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहले देखिए, सर्वप्रथम जो आया वो आप याद रख लीजिए कि पुर्तगाली जो आया वो 1498 से लेकर के 1498 से लेकर के, ठीक है, 1498 से लेकर के ये 1961 तक रहा पुर्तगाली। ठीक है, दूसरे में आया डच। डच जो है सो कब आया? 1602 में डच की कंपनी बनी, 1602 में। ठीक है, डच की कंपनी बनी 1602 में। ठीक है, 1602 में, और ये 1605 में भारत आया। 1605 में भारत आया, 1605 में। ठीक है, तीसरे नंबर पे आया अंग्रेज। अंग्रेज़ की कंपनी बनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वो बनी 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में। ये भारत आया 1608 में। ठीक है, 1608 में आया। ठीक है, और जब ये आया था तब जो है यहाँ का जो शासन था वो कौन संभाल रहे थे? वो संभाल रहे थे जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के 1609 में। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में ही ये जब ये आया तब जो है उस टाइम में ये सूरत में फैक्ट्री लगाना चाहता था। ठीक है, 1608 में ही सूरत में फैक्ट्री, इसको उस टाइम में जो है वो नहीं मिली फैक्ट्री लगाने की अनुमति। ठीक है, फैक्ट्री लगाने की जो अनुमति है वो नहीं मिली। ठीक है, देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है इसके बाद? सबसे लास्ट में जो आया वो फ्रांस आया। फ्रांस 1664 में जो है इसकी कंपनी बनी, और ये 1668 में भारत में आया, और 1668 में ही इसने जो है अपनी फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, फैक्ट्री बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी? इसने बनाई थी सूरत में। ठीक है, पहली फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने सूरत में, दूसरी बनाई 1669 में वो मसूलीपट्टनम में बनाई थी। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी आपको मिल गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन का संदर्भ आते जाएगा मैं सारा कुछ आपको बताते जाऊंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? देखिए, फ्रांसीसी का जो प्रभुत्व था, फ्रांसीसी का जो डोमिनेंस था, वो वांडीवास की लड़ाई हुई थी एक आपकी। ठीक है, 1760 में। कब हुए थे? 1700। ठीक है, ये वांडीवास की लड़ाई हुई थी किसके बीच? फ्रांसीसियों और जो है अंग्रेज के बीच में। ठीक है, फ्रांसीसियों और इंग्लिश के बीच में हुई थी। ठीक है, इंग्लिश के बीच में, उसके बीच में हुई थी, लड़ाई हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो है अंग्रेज़ों की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, 1760 में। ठीक है, और ये निर्णायक कहा जाता है कि फ्रांस के लिए जो है वो निर्णायक हार थी। उसके बाद आपका है नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका प्लासी की लड़ाई। देखिए, प्लासी की लड़ाई जो है 1757 को हुई थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 को। ठीक है, 1757 को जो है आपकी प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, 1757।
इसमें 1757 की जो लड़ाई हुई इसमें क्या था, इंग्लिश और बंगाल के नवाब के बीच में, इंग्लिश वर्सेस हुआ बंगाल के बीच में, ठीक है, बंगाल के नवाब बीच में इसमें, ठीक है। तो इसके तरफ कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस था, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस कौन सा था, ये था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। नेक्स्ट ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई। देखिए बक्सर की लड़ाई जब हुई थी, तो बक्सर की जब लड़ाई हुई थी वो 1764 में हुई थी, 1764 में, ठीक है, 1764 में हुई थी, ठीक है, 1764 में, 1764 में। इसमें कौन कौन सा था, इसमें कौन कौन सा बैटल ऑफ बक्सर में था, इसमें मीर कासिम, ठीक है, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, ठीक है, सुजाउद्दौला ये था, और मुगल शासक शाह आलम सेकंड, मुगल शासन था शाह आलम सेकंड, ठीक है, वर्सेस कौन थे, इंग्लिश। इसमें इंग्लिश मतलब यहाँ पे हो गया, इंग्लिश के उस टाइम गवर्नर थे हेक्टर मुनरो, ठीक है, और इनके बीच संधि हुई। इसके बाद युद्ध के उपरांत जो है वो संधि हुई। तो 12 अगस्त, यहाँ पे याद रख लीजिए, 12 अगस्त 1765 को ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, 12 अगस्त जो है इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई, किसके किसके बीच में हुई, तो ये संधि हुई जो है, देखिए 12 अगस्त को जो संधि हुई थी वो शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुई थी, और 16 अगस्त को जो संधि हुई थी वो सुजाउद्दौला के साथ हुई थी, 16 अगस्त को जो संधि हुई, ठीक है, 16 अगस्त को जो संधि हुई वो हुई थी सुजाउद्दौला के बीच में, सुजाउद्दौला के बीच में, ठीक है, सुजाउद्दौला के बीच में, ठीक है, ये हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीरंगपट्टनम वाली जो है वो टीपू सुल्तान की है, तो टीपू सुल्तान वाला जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। अंग्रेजों के भारत आने का मंतव्य क्या था, देखिए अंग्रेजों का भारत आने का मंतव्य था व्यापार, ठीक है, शुरुआत में व्यापार था, ठीक है। चलिए कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में से कौन सा प्रमुख कारण था, देखिए फ्रांसीसी का जो हार था, फ्रांसीसी जो हारे थे उनके प्रमुख कारण था उनकी अंग्रेजी सेना की जो है वो उनसे ज़्यादा सुदृढ़ थी नौसेना। अगर देखें टोटल कारणों में देखें तो फ्रांसीसियों का यूरोप की जो है राजनीति में उलझना एक बहुत बड़ी कारण थी, ठीक, हार का। दूसरी जो इनकी कारण थी वो फ्रांसीसियों के स्वरूप में असमानता, फ्रांसीसियों के स्वरूप में असमानता थी राजनीतिक नेतृत्व को लेकर के, दोषपूर्ण शासन प्रणाली है ना, डुप्लेक्स के कारण शासन प्रणाली में जो है वो दोषपूर्ण, और कमजोर नौसैनिक शक्ति इनकी हुई थी अयोग्य उत्तराधिकारी के लेकर के, ठीक है। तो ये सब इनके महत्वपूर्ण कारण थे, ठीक है। तो कमजोर नौसैनिक शक्ति, अंग्रेजों का सुदृढ़ नौसेना जो है सुदृढ़ थी, ये मेन कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया, तो जहांगीर के दरबार में जो है तो जहांगीर के दरबार में आया था वो टॉमस रो था, ठीक है। ये 1615 में आया, 1615 में, और इसने भारत के विभिन्न भागों में फैक्ट्री बनाने की परमिशन ले ली, फैक्ट्री बनाने की परमिशन ले ली, ठीक है। टॉमस रो कब आया था, 1615 में, ठीक है। बात और याद रखिए कि 1609 में जहांगीर के दरबार में सबसे पहले जो है वो आया कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, कैप्टन विलियम्स हॉकिन आया। इन्होंने मांग की कि हमें सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी जाए, 1600, ठीक है, आए तब। लेकिन इनको जो सूरत में फैक्ट्री बनाने की जो अनुमति मिली है ना, जहांगीर ने दी, वो 1613 में दी। उसके पहले, और ये जो सूरत में फैक्ट्री लगी, ये सूरत में फैक्ट्री जो लगी वो इनकी जो है परमानेंट फैक्ट्री थी, और 1611 में उसके पहले ही इन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई, ठीक है, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई, ठीक है, मसूलीपट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक का युद्ध किसके जो है बीच हुआ, तो कर्नाटक का युद्ध देखिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। 3 युद्ध थे, 3 जो है वॉर हुई। पहला जो वॉर हुआ वो 1746 से 1748 के बीच में हुआ, 1746 के 1748। एक्स ला सापेल की संधि हुई 1748 में, एक्स ला सापेल की संधि 1748 में।
1748 में एक्सलास अपील की संधि, ठीक है। दूसरी जो युद्ध हुई इनकी, दूसरी जो हुई वो 1749 से लेकर के 1754 के बीच, 1749 से 1754 के बीच में, ठीक है। इसमें पांडिचेरी की संधि हुई, पांडिचेरी की संधि हुई, ठीक है। पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में, ठीक है। 1755 में हुई, ठीक है। और यही जो सेकंड वाली जो लड़ाई थी, सेकंड जो वॉर थी, इसमें हैदराबाद और कर्नाटक के विवादास्पद, जो हैदराबाद और कर्नाटक में जो उत्तराधिकारी के मुद्दे को लेकर के जो लड़ाइयाँ हो रही थी, उसमें फ्रांस ने और इंग्लैंड ने दोनों ने अपने लाभ उठाना चाहा, ठीक है। तो इसके थर्ड जो कर्नाटक वॉर वो 1758 से लेकर के 1758 से लेकर के 1763 के बीच में हुआ, 1763 के बीच में। ये सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में जो है विस्तार हुआ था, जो चल रहा था भारत में विस्तार जो है उसी का हुआ था, भारत से बाहर जो चल रहा था उसी का विस्तार भारत में हुआ था। इसमें फ्रांस का गवर्नर जो था लाली था, और इसी के तहत जो है वांडीवास की लड़ाई हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों को बम्बई कैसे प्राप्त हुई? तो अंग्रेजों को बम्बई जो है विवाह के रूप में दहेज के रूप में विवाह में जो है दिया गया था, ठीक है। ब्रिटेन, विवाह किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स प्रथम और पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, ठीक है। पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, इनके बीच जो है विवाह हुआ। अब पुर्तगाली जो थे उन्होंने बम्बई को ब्रिटेन को दे दिया दहेज में, ठीक है, बम्बई को। और ब्रिटेन ने 10 पाउंड के 10 पाउंड, एक मिनट चेंज करता हूँ कलर। ब्रिटेन ने जो है 10 पाउंड किराए पर जो है 1668 में 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। और गेराल्ड ऑंगियर जो है, गेराल्ड ऑंगियर द्वारा मुंबई की स्थापना की गई। गेराल्ड ऑंगियर द्वारा जो है मुंबई की स्थापना की गई, ठीक है। और 1687 में 1687 में जो है सूरत की जगह बम्बई को हेडक्वार्टर बनाया गया, व्यापारिक जो सेंटर है वो बनाया गया। सूरत की जगह आप किसको बनाया गया? बम्बई को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया बम्बई को हेडक्वार्टर, ठीक है। ये इसके मेन मुद्दे थे। वांडीवास की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? तो वांडीवास की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। कब हुई थी? 22 जनवरी 1760 को वांडीवास की लड़ाई हुई थी। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा डाला था? तो देखिए, पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है सो वो डाला था हुगली का, ठीक है। हुगली का जो है शाहजहां ने, देखिए यहाँ याद रख लीजिए, पुर्तगालियों के विरुद्ध बोला जा रहा है, शाहजहां ने किस नगर का घेरा डाला था? तो घेरा किया था हुगली को लेकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? देखिए, अंग्रेजों ने जो है पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पहली फैक्ट्री की थी इन्होंने मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे की थी? मसूलीपट्टनम में 1611 में। सूरत में इन्होंने 1613 में लगाया। 1608 में ही ये गए थे, लेकिन जहांगीर के दरबार में, ठीक है, कैप्टन विलियम्स हॉकिन, लेकिन उन्हें जो है अनुमति नहीं मिली। कैप्टन विलियम्स हॉकिन जो था उनको 400 मनसब दिए गए, ठीक है, क्योंकि वो तुर्की संवाद हुआ, वहाँ पे तुर्की डायलॉग हुआ, जिसके कारण उन्हें 400 जो है मनसब की उपाधि दिया गया और इंग्लिश खान की उपाधि, ठीक है, 400 मनसब दिया गया और इंग्लिश खां की उपाधि उसको दिया, टाइटल दिया गया, ठीक है। और ये जो पूरा इरेज करता हूँ तब बताता हूँ, ठीक है। ये जो है कैप्टन विलियम्स हॉकिन जो आया, विलियम्स जो आया, ठीक है, ये किस जहाज़ से आया था? तो ये आया था, इसका नाम था हेक्टर, ठीक है, हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। समुद्री रास्ते से आने वाला ये फर्स्ट व्यक्ति था, ठीक है, सी रूट से आने वाला ये फर्स्ट व्यक्ति था, ठीक है, सी रूट से आने वाला फर्स्ट व्यक्ति था, ठीक है। ये इनके बीच में जहांगीर के दरबार में आया, तो ये क्या तुर्किश डायलॉग हुआ, ठीक है। और ये किसके आया था? ये अकबर के नाम जेम्स प्रथम का जो है वो लेटर लेकर आया था, पत्र लेकर के आया था, अकबर के नाम आया था पत्र। अकबर कौन थे? अकबर जो थे वो जहांगीर के पिता थे, ठीक है,
तो उनके नाम से पत्र लेकर के आया था, ठीक है। और 1600 याद रखिए, यहीं पे याद रख लीजिए कि 1600 जो है 13 में इनको जो फैक्ट्री जो सूरत में लगाने की मिली, वो क्यों मिली थी? क्योंकि 1611 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली हुआ था। अंग्रेज इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश वर्सेस हुआ था क्या? अंग्रेज और पुर्तगाली, ठीक है, अंग्रेज और पोर्टुगीज, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच जो है वो हो गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज जीत गए थे, जीत गए थे। तो इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाने की जो है अनुमति मिल गई 1613 में। यहीं पे याद रख लीजिए कि 1613 में जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई सूरत में, वो प्रथम स्थायी फैक्ट्री थी। फर्स्ट जो इनकी थी वो परमानेंट फैक्ट्री थी और पश्चिम भारत की फर्स्ट फैक्ट्री थी, ठीक है। जो सूरत में लगाया गया, उसके जो चीफ कौन थे, जो फैक्ट्री लगाई गई थी उसके चीफ थे थॉमस एल्डबर्थ, थॉमस एल्डबर्थ, थॉमस एल्डबर्थ, ठीक है, इनका नाम था, ठीक है। ये पूरी बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया? देखिए, मद्रास का जो पट्टा है वो कहाँ के शासक से? तो चंद्रगिरी के शासक से तो प्राप्त किया, ठीक है। किसने किया था? फ्रांसिस डे ने, ठीक है, फ्रांसिस डे ने किया था, ठीक है, फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त कर लिया था। और इसको इन्होंने जो है, जो मद्रास जो इन्होंने लिया था, ठीक है, इसको इन्होंने फोर्टिफाइड कर दिया, ठीक है, किलेबंदी कर दी इसकी, ठीक है, दुर्गीकृत कर दिया। और इसका नाम क्या रख दिया फोर्टिफाइड करने के बाद? फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज रख दिया नाम, ठीक है, इसका नाम ये रखा इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ही चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे और ऑप्शन में दिया हुआ है गोलकुंडा के शासक से। तो गोलकुंडा के शासक से 1632 में इन्होंने क्या किया? गोल्डन फरमान, गोल्डन डिक्री, गोल्डन जो डिक्री है वो प्राप्त किया, गोल्डन डिक्री, स्वर्ण फरमान, ठीक है, गोलकुंडा के शासक से। गोलकुंडा के शासक से कौन सा फरमान किया था? तो स्वर्ण फरमान। कितने में? 500 पेगोड़ा में, 500 पेगोड़ा, ठीक है, 500 पेगोड़ा में, ठीक है, ये दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे, क्योंकि देखिए पुर्तगाली जो है असफल रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये पुर्तगाली असफल क्यों रहे? क्योंकि इनकी धार्मिक रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, ठीक है, रिलीजियस इंटॉलरेंस के कारण जो यहाँ के जो शासक थे वो इनके शत्रु धीरे धीरे वो बनने लगे थे, ठीक है। इनकी नाविक शक्ति कमज़ोर नहीं थी, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित करवाया गया था? भारत में देखिए, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित कराया गया था? थे गोवा में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा, यूरोपीय मतलब जो फर्स्ट आया था, तो फर्स्ट तो पुर्तगाली आया था, तो पहला किला कहाँ बनाया था? गोवा में, ठीक है, गोवा में बनाया था। चलिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पहला वायसराय कौन था? देखिए, पुर्तगाली जो साम्राज्य था, ठीक है, उसका पहला वायसराय कौन था? तो डी अल्मेडा था, डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये कब तक रहा था? 1505 से लेकर के 1509 के बीच में, ठीक है। और ये फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगाली साम्राज्य का, ठीक है, 1505 में आया, ठीक है। और इसकी जो नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी इसकी नीति थी, ठीक है। ये अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, अल्बुकर्क। देखिए, अल्बुकर्क के बारे में जानते हैं। अल्बुकर्क ये आया था 1509 से लेकर के ये रहा 1515 के बीच में, इसका शासनकाल था। ये इसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर, पुर्तगाली शक्ति का जो है तो रियल फाउंडर कहा जाता है, ठीक है, पोर्टुगीज पावर, पोर्टुगीज पावर का रियल फाउंडर कहा जाता है इसको। इसके बारे में इसको क्यों कहा जाता है मैं बताता हूँ। क्योंकि इन्होंने 1510 में गोवा को जीत लिया, अपने कब्जे में कर लिया। 1511 में इन्होंने मलक्का 1511 में मलक्का को जो है वो अपने अधिकार में कर लिया, ठीक है। और 1515 में इन्होंने जो है वो क्या किया था? होमरूज, ठीक है, होमरूज को अपने अधिकार में कर लिया, होमरूज को, ठीक है। ये जो गोवा इन्होंने जीता था, कलर चेंज करता हूँ एक मिनट,
गोवा जो इन्होंने जीता था, ठीक है, गोवा गोवा इन्होंने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से जीता था, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से, ठीक है, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से। इसकी जो नीति थी अल्बुकर्क की, थोड़ी सी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया हो तो। इसको जो नीति थी, इसने कहा सती प्रथा का यह विरोध किया था, ये सती प्रथा का विरोध करता, ठीक है। दूसरा, इसने भारतीय महिलाओं के साथ, यहाँ जो इंडियन वेमेंस थी, ठीक है, भारतीय महिलाओं के साथ इन्होंने विवाह की नीति, ठीक है, विवाह की नीति अपनाया, ठीक है, विवाह की नीति, ठीक है, भारतीय महिलाओं के साथ, ये हो गया। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। देखो, वास्को डी गामा तो पहली बार आया था, तो कब आया था? ये मई में आया था, कहा जाता है शायद 17 मई, ठीक है, 17 मई 1498 को, ठीक है, ये आया था। तो ये किस शिप से आया था ये जान लीजिए, साओ गैब्रियल, इसके जो शिप का नाम था साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल शिप था, उससे आया था। किस रास्ते से होकर के आया था? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप रास्ता था, उसी से आया था। ये कालीकट है, उसी से होते हुए ये कालीकट आया था, ठीक है, कालीकट, कालीकट आया था बंदरगाह। कालीकट में भी खूब डीप जाएंगे सॉरी, कालीकट में भी खूब डीप जाएंगे, तो ये कप्पक डाबू जो है एक जगह था, वहाँ पे उतरा था, ठीक है। तो कालीकट जो ये आया था, तो कालीकट ये गुजरात की यात्री, गुजराती यात्री था अहमद, गुजराती यात्री था अहमद इब्न, अहमद इब्न अहमद इब्न मजीदी, ठीक है, अहमद इब्न मजीदी, ठीक है, ये उसी के साथ ये आया था। इसका स्वागत किया था जमोरीन के शासक ने, ठीक है, जमोरीन के शासक ने इनका स्वागत किया था, जमोरीन के शासक ने, ठीक है। तो जो इतनी बात हो गई, ये कुल मिलाकर के 60 गुना, ये कुल मिलाकर के कितना, जब ये यहाँ से गया था 1498 में जब आया था, उसके बाद ये वापस जब पुर्तगाल गया था, तो 60 गुना इन्होंने जो है काली मिर्च का फ़ायदा, इसे मुनाफा हुआ, ठीक है। और ये 3 बार भारत में 3 बार आया, ठीक है। कब कब आया? तो 1500, एक तो 1498 हो गया, दूसरा हो गया 1502 में, और तीसरा हो गया 1524 में, 1524 में आया, ठीक है। और 24 दिसंबर 1524 को इनकी मृत्यु हो गई, यहीं पे, कहाँ पे? कोचीन में, ठीक है, कोचीन में, उस टाइम कोची कहा जाता था, ठीक है, कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये इतनी बातें होगी, ठीक है। तो ये याद रख लिए, जो पुर्तगाल के जो राजकुमार थे, जिनको हेनरिक द नेविगेटर कहा जाता था, वो इन्होंने दूसरी बार भेजा था, तब जाकर के ये सफल हुए। पहली बार में तो बार्थेलोमेओ डियाज को भेजा था, जो केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाए थे, ठीक है, 1487 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला, देखिए क्वेश्चन भी है कि वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला किसने किया था? जमोरीन के शासक ने, ठीक है, जमोरीन के शासक ने। ये मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, तो ये हो गया जो है सो आपका कर्नाटक वार से संबंधित, ठीक है, कर्नाटिक वॉर से संबंधित, ठीक है, ये बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था। देखिए, भारत में जो है ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी की जो असफलता है, उसका क्या कारण था? तो अल्प राजकीय सहयोग ये कह सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित व्यापारियों में जो है, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध जो है करना है आपको। देखिए, पहले याद रखिए पुर्तगाल, ये कब आया था? 1498 से लेकर के, ठीक है, 1498 से लेकर के ये 1961 में गया, सबसे पहले आया, सबसे बाद में गया। दूसरे में आया डच, ठीक है, डच आया दूसरे में, डच आया दूसरे में। 1602 में इसकी कंपनी बनी, 1602 में कंपनी बनी, और 1605 में ये भारत आया, और 1605 में ही इन्होंने अपनी फैक्ट्री दे डाली, ठीक है, फैक्ट्री लगाई। 1605 में ही इन्होंने जो है मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाई, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। और मसूलीपट्टनम, वैसे इसका हेडक्वार्टर जो था, है ना, अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का संयुक्त जो है सो एक कंपनी था, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो इंडोनेशिया में बाटविया, ठीक है, बाटविया से जो है इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। पुलिकट में जो है इन्होंने, देखिए डच में पुलिकट, क्लीन करता हूँ तो देखिए, पुलिकट में 1610 में, पुलिकट में 1610 में
चंद्रगिरी के शासक से इन्होंने पुलिकट ले लिया था, ठीक है, चंद्रगिरी के शासक से। उसको इन्होंने फोर्टिफाइड करा दिया, ठीक है, दुर्गीकृत करा दिया और जो है सो केंद्र बना लिया। वहाँ पुलिकट में ये जो है अपने स्वर्ण सिक्के ढालते थे, ठीक है, गोल्ड कॉइन ढालते थे, है ना, पेगोड़ा, जिसे ये पेगोड़ा कहते थे, ठीक है, पेगोड़ा, पेगोड़ा, ठीक है। और 1616 में इन्होंने जो है सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी, सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। बंगाल में, यहीं पे याद रख लीजिए कि बंगाल में जो है डच ने जो पहली फैक्ट्री लगाई थी, डच ने, वो 1627 में लगाई थी, ठीक है, 1627 में लगाई थी, पिपली में, पिपली में। देखिए बंगाल वाले जो है आपका, बंगाल में जो है उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। हुगली के निकट इन्होंने चिंसुरा में लगाया था 1653 में, हुगली के निकट चिंसुरा में लगाया था, चिंसुरा, चिंसुरा कहाँ पे है, हुगली के निकट में, ठीक है। और 1600, थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, देखिए 1600 जो है आपका 1658 में जो है इन्होंने 3 जगह लगाई थी, कासिम बाज़ार, कासिम बाज़ार, दूसरा हो गया बालासोर, बालासोर, और तीसरा हो गया पटना और नेगापट्टनम कहा जाता था, ठीक है, नेगापट्टनम, ठीक है, नेगापट्टनम यहाँ पे लगाया इन्होंने, ठीक है। और यहीं पे याद रख लीजिए औरंगजेब ने, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहीं पे याद रख लीजिए औरंगजेब ने, औरंगजेब ने 3.5%, ठीक है, 3.5% वार्षिक चुंगी, है ना, जो है एनुअल चुंगी कर जो है लेकर के इन्होंने बंगाल, ठीक है, बंगाल, बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा में व्यापार करने के लिए मंजूरी दे दी, ठीक है। और यही जो डच ही थे जिन्होंने मसालों के जगह, जिन्होंने मसालों के जगह किसको प्राथमिकता दी, व्यापार को, भारतीय कपड़ों को, भारतीय कपड़ों को इन्होंने जो है वो बढ़ावा दिया, ठीक है। इनका जो पतन हुआ था यहीं पे याद रख लीजिए, पूरा बता ही देता हूँ, ये इनका जो पतन हुआ था, पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन जो हुआ, बेदरा, बैटल, बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ था, 1759 में, 1759 में हुआ था, ठीक है। ये डच और अंग्रेज के बीच में था, अंग्रेज की तरफ से तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट, अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये इसकी जो आखिरी निर्णायक हार थी। यहीं पे थोड़ा सा आप बात याद रख लिए कि डच ने जो है भारत के अलावा भी और जगह जो है अपने सेंटर बनाए थे, जैसे श्रीलंका में, इंडोनेशिया, मलाक्का में इनकी जो है अच्छी पकड़ थी। ये अपनी जो इनके यहाँ जो एम्प्लॉय काम करता था उनको ये सैलरी देते थे पैगोड़ा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। दूसरी, आप पुर्तगाली के बारे में मैंने बता दिया। अंग्रेज के बारे में याद रख लीजिए कि 1600 ईस्वी में कंपनी बनी। कंपनी जब बनी तब रानी एलिजाबेथ जो है वहाँ की महारानी थी, एलिजाबेथ वहाँ की महारानी थी, ठीक है। और भारत में उस टाइम राजा कौन थे, भारत में थे अकबर, ठीक है, अकबर थे। शुरुआत में जब इन्होंने कितने लिए जो है सब 15 वर्षों के लिए, 15 सालों के लिए जो है सो व्यापार का एकाधिकार दिया था। लेकिन इनकी जब 1509 में जो है अनिश्चित काल कर दिया गया, राजा जेम्स ने जो है, किंग जेम्स ने अनिश्चित काल कर दिया, ठीक है, 1609 ईस्वी में, ठीक है। ये जो इनकी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा संचालित होती थी, जिसमें कितने थे, 24 मेंबर थे, ठीक है, 24 मेंबर थे, ठीक है। और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है फर्स्ट गवर्नर थे, उनका नाम था थॉमस स्मिथ, ठीक है, थॉमस स्मिथ नाम था उनका, ठीक है। ये बात होगी ओवरऑल। और यहीं पे अगर आप कंपनी इस्टेब्लिश करने से पहले ही एक आदमी था जो अंग्रेज था जो भारत में आया था, उनका नाम था जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल। ये फर्स्ट अंग्रेज थे जो किस रास्ते से आए थे, ये लैंड रूट से आए थे, लैंड रूट से, ठीक है, लैंड रूट से 1599 में आया, ठीक है। चलिए फ्रांसीसी के बारे में याद रखिए, फ्रांसीसी के बारे में याद रखिए कि 1664 में इसकी कंपनी बनी, ठीक है, 1664 में इसकी कंपनी बनी और ये 1668 में भारत आया, 1668 में भारत आया, 1668 में आया और 1668 में ही इन्होंने फैक्ट्री दे डाली। कहाँ पे पहली फैक्ट्री लगाई जो है वो सूरत में 1668 में ही लगा दी, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में, ठीक है, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में पहली सूरत में लगाई। दूसरी जो लगाई 1669 में, ठीक है, 1669 में कहाँ पर लगाई, ये लगाई जो है मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में लगाई, ठीक है।
हालांकि ये ज़्यादा दिन तक जो है सो यहाँ रहे नहीं, ठीक है। 1742 में यह डुप्लेक्स में जो फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक ना, उसने साम्राज्य विस्तार की नीति शुरू कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, सहायक संधि व्यवस्था ये सब जो है सो शुरू कर दिया, जिसके कारण इनके जो है साम्राज्य जो है डिक्लाइन करने लगा। पहले ये व्यापार करने के लिए आए थे तो सही था, लेकिन जो है उसके बाद ये धीरे धीरे भारतीय राजनीति में शामिल होने लगे, इसलिए ये जो है इनकी दिक्कत हुई। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल देख लिए। तो इसका जो पहले तो आ गए कौन, पुर्तगाली आए, पहले पुर्तगाली आ गए, ठीक है। दूसरे में आ गए फिर जो है डच, तीसरे में आ गए आपके अंग्रेज और चौथे में फ्रांसीसी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना देखिए। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में गलत है, प्राचीनतम जो है सो कहाँ स्थापित हुआ था, ये आए थे तब 1668 में सूरत में फैक्ट्री लगाए थे, ठीक है, सूरत में 1668 में, ठीक है, 1668 में। और 1669 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाया था, ठीक है, मसूलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम में लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कहाँ निर्मित कराया था। देखिए फोर्ट विलियम तो बनाया गया था कलकत्ता में, ठीक है। इसकी भी कहानी है, थोड़ी सी मैं बताता हूँ। देखो 1600, आप याद रख लीजिए कि 1600 पहले 90 की बात करें, 1690 में जॉब चारनॉक, ठीक है, जॉब, ठीक है, चारनॉक करके जो है वो एक अंग्रेज थे, ठीक है, जॉब चारनॉक। इसको जो है सूता नदी, ठीक है, सूता नदी में जो है वो फैक्ट्री, वो इसको ज़मींदारी मिल गई, ठीक है। सूता नदी में जो है इसको क्या किया, 1696 में 1666 में इसने जो है वो फोर्टिफाइड करा दिया, किलेबंदी करा दिया, ठीक है। 1666 में जो है इन्होंने क्या कर दिया, फोर्टिफाइड करा दिया, ठीक है, किलेबंदी करा दी। अब ये जो 1666 में जो है किलेबंदी हो गई, ठीक है, उसके बाद इसको 1698 में, ठीक है, बंगाल का जो है तीन गांव, इसको 3 गांव मिल गया, ठीक है। 3 गांव कौन कौन सा मिला, देखो कालीकट, ठीक है, सूता नदी और गोविंदपुर, ठीक है। गोविंदपुर तीनों की जमींदारी मिल गई। बदले में जमींदारी दी किसने थी, एक बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस्मान, ठीक है, इसने दे दी। और ये जमींदारी दी, उसके बदले में गांव के मालिकों को मात्र 1200 रुपया जो है इसको किराया देना होता था, ठीक है। अब ये जो जिसकी जमींदारी मिली, ठीक है, इसी को इन्होंने 1700 ईस्वी में, ठीक है, 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का नाम दे दिया, फोर्ट विलियम का नाम दिया, ठीक है। और यही जाकर के आगे पहली प्रेसिडेंसी नगर बनी, ठीक है, और आगे चल करके ब्रिटिश भारत की राजधानी यहीं से इसकी नींव खड़ी हुई, ठीक है। ये इसकी कहानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो अल्बुकर्क। कब गोवा को छीना था, 1510 में अल्बुकर्क ने जो है सो गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। 1511 में इन्होंने मलक्का पर कर लिया था, ठीक है, मलक्का पर। और 1515 में जो है वो कर दिया था होमरूज पर, ठीक है, होमरूज पर इसने कर लिया था। तो ये बात होगी। चलिए अल्मीड़ा के बारे में बता दिया, वास्को डी गामा के बारे में बता दिया। अल्मीड़ा जो है वो पहला गवर्नर था पुर्तगाली का, 1505 में आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले शांत जल की नीति जो है इसने अपनाया था, ठीक है। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, पहली बार 1498 में आया था। इसका जो शिप था वो तो साओ गैब्रियल नाम का शिप था। केप ऑफ गुड होप रास्ते को कालीकट पहुंचा था। इसकी जो सहायता है गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीदी ने की थी। और कालीकट बंदरगाह पर जब ये पहुंचा था तब इसकी जो स्वागत किया था जमोरिन के शासक ने किया था, ठीक है। और यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। देखिए भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी। देखिए भारत में सर्वप्रथम जो फ्रांसीसी कंपनी थे वो कोलबर्ट ये फ्रांसीसी कंपनी जो है वित्त मंत्री थे, ठीक है, फ्रांस के वित्त मंत्री थे। और फ्रांस के उस टाइम राजा थे लुई 14वें, ठीक है, लुई 14, ठीक है। ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंपनी थी। फ्रांस की जो कंपनी थी वो कम्प्लीटली क्या थी, कम्प्लीटली गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है। बाकी डुप्ले वगैरह तो ये सब जो है ये तो आए थे 1742 वाला जो है, इसी के बाद 1742 के बाद जो है सो इन्होंने
व्यापार की जगह, है ना, इसने जो है व्यापार की जगह राजनीति में घुसना शुरू कर दिया था, ठीक है, राजनीति में, जिसके कारण क्या हुआ, मतलब साम्राज्य विस्तार की जो है नीति इसने शुरू कर दी। साम्राज्य विस्तार की नीति शुरू किया तो क्या हुआ, भारत के आंतरिक मामलों में इसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, सहायक संधि व्यवस्था लागू करने लगा, व्यापारिक जो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो बढ़ने लगी। उससे कारण क्या हुआ, अंग्रेजों से इनका संघर्ष होने लगा। अंग्रेजों से संघर्ष हुआ तो 3 कर्नाटक, इस तरह से 3 कर्नाटक युद्ध होने लगे। 3 कर्नाटक युद्ध कौन कौन से हुए थे, 1746 से 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध जो है चल रहा था उसके कारण, ठीक है, जिसमें एक्स ला सापेल की संधि हुई 1748 में, ठीक है। और सेकंड जो हुआ था वो 1749 से 1754 के बीच में हुआ था, जहाँ पे डुप्ले, इसके बाद क्या हुआ था, सेकंड जो कर्नाटक, जो एंग्लो कर्नाटक वार जो हुआ था, उसके बाद डुप्ले को वापस बुला लिया गया था 1755 में, ठीक है। पांडिचेरी की संधि हो गई उसी में, अंबूर की लड़ाई उसी बीच हुई थी 1749 में, ठीक है। डुप्ले जब गया था तब गोडेहू एक नया गवर्नर बन के आया था, ठीक है। और तीसरा जो हुआ था 1758 से लेकर के 1758 से लेकर के 1763 में 7 वर्षीय युद्ध जो चला था भारत में, उसी का प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। भारत में उसी का विस्तार हुआ। तीसरे में जो है पेरिस की संधि हो गई, और इसी के साथ इन्होंने जो है शर्त रख दी अंग्रेजों ने कि फ्रांसीसी आप यहाँ मात्र व्यापार करेंगे, अपनी सेना नहीं रखेंगे, कि जो है ये सब बातें हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी। देखिए कोरोमंडल जो बंदरगाह था वहाँ से निर्यात करने वाली जो है प्रमुख वस्तु क्या थी, तो वस्त्र थी। डचों ने जो है सो किसको प्राथमिकता दी थी, भारतीय वस्त्र को, ठीक है, भारतीय वस्त्र को इन्होंने प्राथमिकता दी थी, भारतीय वस्त्र को, ठीक है। ये ओवरऑल बात हो गई, इसके हम अगले जो है सेशन में देखेंगे सारी बातें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। ये सेशन कैसा लगा आपको, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी पहले पढ़ें तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि देखिए आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव होने वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इस तरह से देखो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप देखेंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी को मदद हो सके। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके, मैं कह रहा हूँ कि स्टेट पीसीएस के लिए तो रामबाण होगा, बाकी जो और भी जो इसके नीचे जो एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बेहतरीन सेशन होगा। यूपीएससी में तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है और भी कंसेप्चुअल, उसके लिए भी ये मददगार आपकी काफ़ी साबित होगी। आप यहाँ से जाइए, क्वेश्चन बना के देखिए, आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो थैंक यू एवरीवन।